नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 16 सोमवार की पूजा विधि कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पाटा या चौकी ले लेंगे। इसके ऊपर हम पीले या सफ़ेद कलर का आसन बिछा लेंगे। फिर हम शिव परिवार की फ़ोटो ले लेंगे। 16 सोमवार के व्रत की पूजा में हमें शिवलिंग की पूजा करनी होती है। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो जलहरी को हम उत्तर की तरफ रखेंगे। यदि आपके पास पहले से शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो आप 16 सोमवार के व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें, ज़्यादा उत्तम माना जाता है। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भोलेनाथ, मैं आज से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अपनी मनोकामना बोलकर 16 सोमवार के व्रत करने में मेरी सहायता करो। ऐसा संकल्प करने के बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर हम सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम शिवलिंग पर जल चढ़ा देंगे। शिवलिंग पर हमें 3 बार अभिषेक करवाना है। इसके लिए हम सबसे पहले जल चढ़ा देंगे, फिर हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे, फिर से हम जल चढ़ा देंगे। इस तरह करके हमें शिवलिंग पर 3 बार अभिषेक करवाना है। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। पार्थिव शिवलिंग को कलावा समर्पित कर देंगे और शिव परिवार को भी कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। ध्यान रखें कि हमें शिवलिंग को चंदन से तिलक करना है। माता पार्वती और भगवान गणेश को हम रोली से तिलक कर सकते हैं। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है, तो हमें बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाना है। बेलपत्र को हमें उल्टा करके चढ़ाना है। बेलपत्र की चिकनी साइड होती है वो हमें शिवलिंग को स्पर्श करानी है। फिर मैंने बेलपत्र भी समर्पित कर दिए हैं। फिर हम भगवान शिव को फूल समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ा देंगे, जैसे भांग है, धतूरा है, समी पत्तर है। यदि आपको ये नहीं मिले तो आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 16 सोमवार के व्रत में चूरमे के लड्डू का बहुत महत्व होता है, तो इसमें हमें 3 लड्डू बनाने होते हैं। एक तो हमें शिव भगवान को चढ़ाना होता है, दूसरा हमें प्रसाद के रूप में सभी घर वालों में बांट देना है, तीसरा लड्डू जो व्यक्ति व्रत किया है वो खा लेगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को जो चूरमे से बना हुआ लड्डू है वो ही खाना है और कुछ नहीं खा सकता। विशेष ध्यान रखें कि हमें 16 सोमवार के व्रत में एक ही चीज़ हमें चढ़ानी है। यदि आप फल चढ़ा रहे हैं तो पूरे 16 सोमवार के व्रत में हमें फल ही चढ़ाना है। यदि आप पहले सोमवार वाले दिन फल का भोग लगा रहे हैं तो सभी व्रतों में हमें फल का ही भोग लगाना है। यदि आपने पहली बार केले का भोग लगाया है तो अब हर व्रत में आपको केले का ही भोग लगाना है। फिर हमें दक्षिणा समर्पित कर देनी है। दक्षिणा हमें हर व्रत की पूजा में चढ़ानी है। फिर हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। इसके लिए हमें हाथ में चावल और फूल लेकर कथा सुनेंगे। साथ में ही हम जल का लोटा भी रख लेंगे। कथा सुने हुए चावल और फूल हम शिवलिंग को समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप दीप कर देंगे। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शिव की आरती करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। फिर हमें प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। एक हमें गाय को खिलाना है, दूसरा हमें घर के सदस्यों में बांट देना है, तीसरा हमें खुद को खा लेना है। जिसका व्रत होता है वो एक लड्डू खाकर पानी पी लेता है और कुछ भी नहीं खाता है। इस तरह हम 16 सोमवार व्रत की पूजा कर लेंगे। यदि आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो फागुन, कार्तिक माह, श्रावण माह में शुरू कर सकते हैं। यदि आप ये व्रत घर के मंदिर में कर रहे हैं तो हमेशा घर के मंदिर में ही इसकी पूजा करनी है। यदि आप बाहर जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हमेशा आपको बाहर जाकर ही मंदिर में पूजा करनी होती है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा आपको पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करनी है। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो हमेशा आपको सुबह ही पूजा करनी है। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो हमेशा आपको शाम को ही करनी है। 16 सोमवार के व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता, ये लगातार व्रत किए जाते हैं। यदि महिलाएं किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं तो घर के दूसरे सदस्य से पूजा करवा सकती हैं और व्रत खुद रख सकते हैं।
यदि आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन अवश्य करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए हमें एक पात्र में थोड़ा पानी डालकर इसमें हमें शिवलिंग को विसर्जन कर देंगे। फिर मिट्टी अच्छी तरह से घुल जाए तो हमें इस पानी को पौधों में डाल देना है। ध्यान रखें कि हमें तुलसी के पौधे में यह पानी नहीं डालना है और किसी पौधे में डाल सकते हैं। ये थी तो 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।